फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम बैकग्राउंड जो इमेज का जो वो है उसको हम कैसे हटा सकते हैं, और किसी इमेज को रिमूव करने के हवाले से जो एडोब फोटोशॉप में जो टूल्स हैं उस हवाले से हम थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एडोब फोटोशॉप में हटाना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इधर 3 टाइप्स के टूल्स आपको अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो टूल है वो है इरेजर टूल, फिर उसके बाद बैकग्राउंड इरेजर टूल, फिर मैजिक इरेजर टूल। तो सबसे पहले हम इरेजर टूल्स के ऊपर हम बात करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक इमेज लेके आता हूँ। तो दोस्तों, अब ये इमेज है, एक सिंपल सा इमेज है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ जो इसका एरिया है इसमें ड्रॉप करता हूँ, जो खाली ब्लैक एरिया है इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो पैनल है, एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड लेयर है इसके आगे लॉक का निशान भी है। अब हम इसको सिंपली अगर यहाँ पे एज ए डिफ़ॉल्ट हम इसको रीसेट करते हैं तो यहाँ इस वक्त ब्लैक वाला फोरग्राउंड कलर है और वाइट वाला बैकग्राउंड कलर है। तो अब हम यहाँ इसको राइट क्लिक करके इरेजर टूल को हम लेते हैं और इसको इस तरह इसके ऊपर पेंट करते हैं, मतलब इसको एरेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो रिमूव हो रहा है और इसके जगह पे यहाँ पे जो वाइट कलर है वो यहाँ पे पेंट हो रहा है। तो जब हम किसी उसको इमेज को उसकी बैकग्राउंड को लॉक करें, यहाँ पे आप देखें कि इसके ऊपर जितने भी टूल्स हैं वो सारे इस वक्त हाइड हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, ये सारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इधर पेंट होगा। अगर हम इसे वाइट कलर को एक्सचेंज करें और ब्लैक कलर इधर लाएं तो उसके लिए हम क्या करें, एक्स को दबाएं। जैसे ही एक्स हम दबाएंगे तो ये शिफ्ट होगा, शिफ्ट मतलब वाइट की जगह अभी ब्लैक बैकग्राउंड में आ जाएगा। अब इसको आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कौन सा आ गया, ब्लैक कलर आ गया। अब हम इसको यहाँ पे जैसे ही हम पेंट करें तो अब ये इमेज तो चला गया, लेकिन यहाँ पे 2 कलर आ गए, वाइट कलर एंड ब्लैक कलर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये लॉक हो, यहाँ कोई एक्टिविटी जो भी है यहाँ पे ये एक्टिव ना हो, तो जब हम इस इमेज को रिमूव करें तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर जो भी होगा वो वहाँ पे पेंट होगा। अब इसको हम कंट्रोल Z करते हैं, फिर आल्ट को दबा के कंट्रोल Z करते हैं तो ये दोबारा अपनी असल पोजीशन में आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी इमेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जब डबल हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक लेयर 0 के नाम से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। अब हम इसको ओके करते हैं तो अब यहाँ वो जो लॉक वाला जो पोजीशन था वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे जितने भी टूल्स थे वो सारे इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, दोबारा राइट क्लिक करते हैं, फिर इरेजर टूल को लेते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ ब्लैक की जगह हम वाइट लेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक्स को दबाएंगे तो ये वाइट वाला इधर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस लेयर की कोई जो लॉक था अब उस पोजीशन पे नहीं है, ये अनलॉक है, इसके सारे जो टूल्स है वो एक्टिव है। तो अब हम इसके ऊपर एरेज करें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये एरेज तो होगा लेकिन बैकग्राउंड में बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, ये होगा। तो इसी सूरत में ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल Z करते हैं।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम इसका एक अलग वो लेते हैं, एक अलग लेयर हम लेते हैं ये वाला, ठीक है। लेने के बाद अब हम इसके ऊपर पेंट करते हैं। अब ये ब्लैक वाला पेंट हो गया। तो जब लेयर लेंगे, ये तो इनिशियल जो वो है लेयर है, और ये नया एक ट्रांसपेरेंट लेयर लिया है। तो अब ट्रांसपेरेंट लेयर के दरमियान से जो बैकग्राउंड में जो लेयर है वो नज़र आ रहा है। अब हम ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर हमने पेंट किया, ओके, एक ब्लैक कलर को। अब हम इसको मिटाना चाहें तो ये मिट जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में जो हमारा इमेज था वो ऐसा ही रह जाएगा। एक दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको पेंट करें और इसको मूव करें तो ये इसको हम मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब हम इरेजर टूल के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होंगे, ऊपर बहुत सारे टूल भी एक्टिव होंगे। यहाँ से हम ब्रश है, इनकी मुख्तलिफ स्टाइल से, मुख्तलिफ इनकी यूज से मुख्तलिफ ब्रशेस को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इन ब्रशेस की हार्डनेस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। फिर यहाँ ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ इसकी ओपेसिटी है, उसको भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं तो इसकी फ़्लो है, उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले इस हवाले से डिस्कस की हैं, तो इनके हवाले से आपको बखूबी इल्म है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। अब दूसरा जो टूल से इरेजर टूल से, अब दूसरा एक टूल से यहाँ नीचे ये जो बैकग्राउंड इरेजर टूल से, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल्स के हवाले से अब कुछ हम देखते हैं कि इसका क्या काम है। मैजिक इरेजर टूल्स और यहाँ पे आप देख सकें मैजिक वांड टूल्स, इन दोनों का जो काम करने का जो तरीक़ेकार है वो सेम है, लेकिन मैजिक वांड टूल से थोड़ा आपको मज़ीद ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि फ़र्ज़ करो अभी मैंने मैजिक वांड टूल्स हैं, इसको सिलेक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो टूल है मैजिक इरेजर टूल है, इसको डायरेक्ट हम किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैजिक वांड्स टूल्स को लेते हैं, और यहाँ सबसे पहले मैजिक वांड्स टूल्स को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैजिक वांड टूल्स ने इसी एरिया को सिलेक्ट किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ आके मैं चाहता हूँ कि इसी कोने पे इस कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये कलर यहाँ तक है, इस एरिया तक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ तक इसकी सिलेक्शन लेगा। अगर यहाँ से मैं इसकी टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ाता हूँ, यहाँ 36 है, इसको मैं 40 करता हूँ, ओके, या 45 करता हूँ। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। अब इसके ऊपर जैसा मैं सिलेक्शन करूँगा तो ये कुछ ज़्यादा कलर की सिलेक्शन ले लेगा। जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँ तो ये क्या होगा, जो सिलेक्शन का एरिया है वो भी बढ़ता जाएगा। आप इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, अब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये यहाँ तक आ गया, तो इसको मज़ीद हम बढ़ाते 70 तक ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ तक था, अब इस एरिया को भी इसने सिलेक्ट किया। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट ये जो स्काई है इसको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको 62 तक रखते हैं और हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ तक इसने सिलेक्शन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद ये नीचे थोड़ा सा एरिया रहता है, इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, शिफ्ट को दबाएंगे। तो शिफ्ट को दबाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पहले आपने सिलेक्शन किया है वो भी रहेगा और उसी सिलेक्शन के साथ मज़ीद सिलेक्शन ऐड होंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही शिफ्ट को मैंने दबाया, यहाँ प्लस का निशान नमूदार हुआ, तो इतनी सी है कि इसी सिलेक्शन के साथ ये एरिया भी ऐड होगा। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया पूरा सिलेक्ट हो गया।
अब इसको डिलीट मुझे करना है। डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, मैं जस्ट डिलीट को हिट करता हूँ, डिलीट का जो की है उसको। तो जैसे ही मैं डिलीट की हिट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका है। अब मैं एक नया लेयर लेता हूँ और इसी लेयर में मैं कोई ब्लू कलर फिल करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मैं कोई ब्लू कलर ले लूँ, ये वाला। ठीक है, ये कलर मैंने ले लिया। अब इसको मैं ओके करता हूँ। अब इस कलर को इसी में फिल करना है। इसमें फिल करने के लिए बैकग्राउंड कलर को हमेशा फिल करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस लेयर में हमें फिल करना है उस लेयर को हमें सिलेक्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल को दबाएंगे, फिर हम बैक स्पेस को दबाएंगे। कंट्रोल और बैक स्पेस को जैसे ही हम दबाएंगे तो क्या होगा, अभी आपने देखा, इसको हम ऊपर लेके जाएं या इसको नीचे लेके आएँ, दोनों सूरतों में क्या होगा, जो स्काई था उस एरिया में ये जो कलर है ये यहाँ पे शो होगा और बाकी इसका रिमेनिंग जो एरिया है जिसको हमने डिलीट नहीं किया था वो रहेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। अब इसकी ओरिजिनल उसमें आते हैं। अब इसको सिलेक्शन को दोबारा ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल और D हम जैसे करें तो ये D सिलेक्ट होगा। अब हम ये तो हमने किया था मैजिक के वांड्स टूल से, हमने इस एरिया को इस तरीके से सिलेक्ट किया था। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद डिलीट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इसी को लेते हैं। तो यहाँ इसको लेते हैं तो इसका जो शेप है ये इसी से थोड़ा डिफरेंट है और ये इरेजर का भी एक सिंबल भी यहाँ इसी के साथ कर्सर के साथ लगा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा आप देखें। अब मैं जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कलर मैच हो रहे हैं। तो इसने क्या किया, इस एरिया को डिलीट किया। अब मैं चाहता हूँ कि कलर मैचिंग का जो एरिया थोड़ा ज़्यादा हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ ऊपर जो टॉलरेंस है इसी को थोड़ा बढ़ाना होगा। इसको 44 पे लाता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा होगा। अब इसको जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँ 53 करूँ तो ये यहाँ तक आएगा। अब मैं इसको 59 करता हूँ तो ये इसी तरह आ गया। अब हमें क्या करना है, सेम वही ऑप्शन शॉर्टकट हमें इस्तेमाल करना है। इसने यहाँ तक सिलेक्शन ले लिया और इसी हिसाब से इसने डिलीट किया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसको भी मैं डिलीट करूँ तो उसके लिए मुझे शिफ्ट को दबाना होगा। शिफ्ट मीन्स ये है कि ये एरिया भी रहे और साथ ये भी डिलीट हो। तो सेम वही प्रोसेस है मैजिक वांड्स टूल और मैजिक के रिमूवर टूल्स का, दोनों का इरेजर टूल्स है, सॉरी मैजिक इरेजर टूल्स और मैजिक के वांड टूल्स, इन दोनों का तकरीबन जो फंक्शन है दोनों का सेम है। अब इसको कंट्रोल Z करके ओरिजिनल फॉर्म में हम लाते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट जो टूल है ये वाला है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड इरेजर टूल्स ये हैं कि आप एक इमेज के अंदर डिफरेंट जगहों पे आप अगर कोई किसी चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं, मतलब इसमें इन दोनों टूल्स से हट के इजाफी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे इसको रिमूव करने से पहले जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऊपर आपको कुछ चीज़ें इसी के साथ आपको एक्टिव नज़र आएंगे। इसमें सबसे पहले ये है कि यहाँ पे आप देखें तो ये सिंपलिंग कंटिन्यूस, सिंपलिंग कंटिन्यूस से मीन्स ये है कि जैसे ही आप सबसे पहले इसी को हम सिलेक्ट करते हैं, सिंपलिंग कंटिन्यूस को सिलेक्ट करते हैं, वो क्या करेगा, यहाँ से मैंने सिंपल ले लिया। अब मैं नीचे आ जाऊँ तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ ये सिलेक्शन जाएगा वहाँ से ये कंटिन्यूस सिंपल लेता हुआ नीचे जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से सिंपल ले लिया, फिर मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ से एक सिंपल ले लिया, फिर ये कंटिन्यूस ले रहा है।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ सेकेंड, उसमें इसमें 1 एक सिंबल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर निशान दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूस है। ये क्या है, सिंगल सिंपल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ पे सिंपल वंस टाइम ये ले लेगा। तो अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ से एक सिंपल ले रहा हूँ। अब सिंपल ले लिया, अब माउस को क्लिक करने के बाद मैं उसको रिलीज़ नहीं करना है, फिर उसी हिसाब से नीचे मैं ड्रैग करके लाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नीचे ड्रैग करके मैंने लाया, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है वो रिमूव नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। इट मीन्स ये कि यहाँ जो सिंपल ले लिया था उसी से मैचिंग यहाँ तक कलर्स मौजूद थे, तो उसने यहाँ के कलर्स से मैचिंग यहाँ तक जितने भी कलर्स थे उनको रिमूव किया। अब इसको कंट्रोल C करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसी एरिया को हम रिमूव कर उसके पीछे हम कोई बैकग्राउंड कलर ले लें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ से कोई दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब इमेजेस में जाता हूँ, यहाँ नीचे से ये वाला कलर बैकग्राउंड में मैं लाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, इसके ऊपर यू करके इससे फिक्स करता हूँ, यहाँ नीचे भी लाता हूँ। अब इंटर जैसे ही दबाऊँ तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ, इसको नीचे में रखता हूँ, ठीक है। इसीलिए अब मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे यहाँ से मैं इसी बैकग्राउंड इरेजर टूल से जैसे ही इसको इरेज करता जाऊँ तो ये जो स्काई है ये यहाँ पे आपको नज़र आएगी। अब मैं यहाँ से, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यूस की जगह हमने सिंगल सिंपल हमने वंस टाइम ले लिया, और यहाँ पे लिमिट में कंटीजियस का जो वो है इसको ये कंटीजियस है, ये डिसकंटीजियस है, ये फाइन एजेस है। तो ये डिसकंटीजियस और कंटीजियस और फाइन एज इसका ये है कि फ़र्ज़ करें कि कंटीजियस डिसकंटीजियस ये है कि आप इसको सिलेक्ट करके जब आप रिमूव करोगे तो ये क्या करेगा, जब कोई एज भी आ जाएगा, फ़र्ज़ करो कि एक इमेज है उसके दरमियान कोई दूसरा कलर है, तो जैसे जैसे आप रिमूव करोगे तो दूसरे कलर से नेक्स्ट जो कलर होगा सेम वही कलर है तो वो उस तरफ जाके उसको भी रिमूव करेगा। लेकिन अगर डिसकंटीजियस से आप कंटीजियस में जाओगे तो वो रिमूव नहीं होगा। तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में मैं दिखाने की। तो यहाँ पे हम डिसकंटीजियस को इस्तेमाल करते हैं। टॉलरेंस ये आप बखूबी आप जानते हैं कि जब भी रिमूवर टूल्स जो भी हो उसके साथ टॉलरेंस ये है कि ज़्यादा सिलेक्शन करना है, कम एरिया को लेना है, तो टॉलरेंस को थोड़ा हम बढ़ाते हैं, इसको हम करते हैं 30 तक लेके आते हैं, ठीक है। 31 हो गया। अब हम इसको यहाँ से जैसे ही, अब इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस करता हूँ तो ये जूम होगा। अब स्पेस को दबाएंगे तो इधर हैंड का निशान आएगा, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है। आप इसको स्पेस दबा के थोड़ा, अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो बैकग्राउंड में मैंने स्काई रखा है उसको इसके साथ मैचिंग किया है। तो ये बिल्कुल पहले वाला एक सिंपल इमेज था, अब इसको मैंने इधर लगा दिया तो ये बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत इमेज बन चुका है। अब इसको मैं यहाँ से हाइड करता हूँ,
और अब यहाँ पे आप देखो तो थोड़ा सा एरिया रहता है, अब इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब ये सारा यहाँ से डिलीट हो चुका है। ओके, अब इसको मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो ये इसके बैकग्राउंड में नज़र आता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप ये जो रिमूव टूल से इसके अंदर 3 ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन तीनों में से किसी को भी लेके आप अपनी इमेज को आप में कोई तब्दीली, कोई एडिंग या डिलीटिंग का कोई ऑब्जेक्ट है उसमें काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो।